आज हम बात करेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट बुक के बारे में जिसे इस दौर में सबको जानना चाहिए, ब्रेन रूल्स, जिसमें ब्रेन के 12 रूल्स के बारे में बताया गया है, जिसे डॉक्टर जॉन मेडिना ने लिखा है, जो एक मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट थे। उन्होंने जीवन भर अपना सारा ध्यान एक ही चीज में रखा कि ब्रेन साइंस मतलब मानसिक विज्ञान कैसे हमारे बच्चों को पढ़ाने और हमारे काम करने के तरीके पर असर डालता है। हर चैप्टर में उन्होंने एक ब्रेन रूल को समझाया है जिसे साइंटिस्ट जानते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, साथ ही हमारी रोज की जिंदगी को बदलने के आइडियाज भी दिए गए हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि असल में हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। हालांकि दिमागी साइंटिस्ट ने ऐसी बहुत सी बातें बताई हैं जो हर बिजनेस लीडर, पेरेंट और टीचर को पता होनी चाहिए, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत को समझना ताकि हमारा दिमाग बेस्ट तरीके से काम करता रहे, हम कैसे सीखेंगे, नींद और स्ट्रेस हमारे दिमाग के साथ असल में क्या करते हैं, मल्टीटास्किंग एक झूठ है, भूल जाना इतना आसान क्यों है और क्यों नई इन्फॉर्मेशन को रिपीट करना इतना जरूरी है, क्या ये सच है कि आदमी और औरत के पास अलग अलग तरह के दिमाग होते हैं। आप पता लगाएंगे कि कैसे हर दिमाग अलग अलग तरह से बना हुआ है। हम कभी न रुकने वाली सीख और खोजबीन के लिए बने हैं। यादें मिट सकती हैं, नींद सीखने की ताकत से जुड़ी हुई है, नजर बाकी सभी सेंसेस से ऊपर है, स्ट्रेस सीखने के तरीके को बदल देता है। आखिर में आप सीखेंगे कि आपका दिमाग कैसे काम करता है और कैसे आप इसे ज्यादा से ज्यादा काम में ला सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक कर दें। हमारा चैनल YouTube के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। सो लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। एक्सरसाइज रूल। एक्सरसाइज दिमाग की ताकत को बढ़ाती है। हमारा दिमाग एक दिन में लगभग 20 किलोमीटर चलने के लिए बना है। अपनी सोचने की ताकत को बढ़ाने के लिए चलें। एक्सरसाइज आपके दिमाग में खून पहुंचाती है जिसमें ताकत के लिए ग्लूकोज होता है और सभी बचे हुए जहरीले इलेक्ट्रॉन को खत्म करने के लिए ऑक्सीजन होती है। इससे प्रोटीन भी निकलते हैं जो न्यूरॉन को जोड़े रखते हैं। हफ्ते में सिर्फ 2 बार एरोबिक एक्सरसाइज दिमागी बीमारी के खतरे को भी कम करती है। हमारा दिमाग लगभग कांस्टेंट मोशन की कंडीशन में विकसित हुआ है। इससे किसी को ये लग सकता है कि जानकारी के लिए रफ्तार ही जरूरत है। असलियत में सबसे अच्छी बिजनेस मीटिंग वो होती हैं जिसमें सब 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे होते हैं। रिसर्चर्स ने 2 बड़ी आबादी को स्टडी किया जो अलग अलग लाइफस्टाइल जीते हैं, एक सुस्त और एक एक्टिव। उनके स्कोर्स बहुत हैरान करने वाले थे। एक्सरसाइज काम, रिएक्शन टाइम और स्किल पर पॉजिटिव असर डालती है। तो रिसर्चर्स ने पूछा कि अगर सुस्त आबादी एक्टिव हो जाए तो क्या उनके स्कोर्स बढ़ेंगे? हाँ, बढ़ सकते हैं अगर एक्सरसाइज एरोबिक हो तो। 4 महीनों में बॉडी के फंक्शन इंप्रूव हुए और साथ ही मेमोरी स्कोर भी बेहतर हुए। एक्सरसाइज के 2 फायदे हैं। एक्सरसाइज दिमाग में ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ा देती है जिससे ब्रेन बाउंड फ्री रेडिकल कम होते हैं। पिछले कुछ दशकों की स्टडी कहती है कि ऑक्सीजन के बढ़ने से दिमाग की तेजी भी बढ़ती है। एक्सरसाइज दिमाग की मशीनरी पर सीधा असर डालती है। ये न्यूरॉन्स की पैदावार और बचाव भी बढ़ाती है, साथ ही नुकसान और स्ट्रेस को रोकती है। रूल नंबर 2, द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व्ड टू सर्वाइवल रूल। इंसान का दिमाग विकसित हुआ है। हमारे पास एक नहीं 3 दिमाग हैं। हमने एक छिपकली के दिमाग से शुरू किया ताकि हम सांस लेते रहें, फिर एक बिल्ली जैसे दिमाग को जोड़ा और फिर जेलो की एक पतली परत को सबसे ऊपर रखा जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं। ऐसे बना ताकतवर इंसानी दिमाग। हमने बदलाव को अपनाकर पृथ्वी पर कब्जा जमाया। मौसम के बदलने पर पेड़ों से प्लेन मैदानों तक नीचे उतर आए। इन मैदानों में चलने के लिए 4 पैरों से 2 पैर पर आ गए, जिससे बहुत सी ऊर्जा निकली जिसने हमारे कॉम्प्लेक्स दिमाग को बनाया। एक चीज को दूसरे की तरह समझना इंसानी दिमाग का ही टैलेंट है। ये एक दूसरे के इरादों और मोटिवेशन को समझने की जरूरत से पैदा हुआ है। इससे हमें एक ग्रुप में कोऑर्डिनेट करना आ गया। दिमाग एक जिंदा अंग है। ये आपको बाहर के अनस्टेबल एनवायरनमेंट में जिंदा रहने से जुड़ी परेशानियों को सुलझाने के लिए बना है। हम सबसे ताकतवर नहीं थे, पर हमने ताकतवर दिमाग विकसित कर लिया है जो हमें जिंदा रखता है। ताकतवर दिमाग जिंदा रहते हैं, ना कि ताकतवर शरीर। हमारा परेशानियों को सुलझाना, गलतियों से सीखना और दूसरे लोगों से रिश्ता बनाना हमें जिंदा रखने में मदद करता है। लोगों का साथ देना और अपने आसपास के लोगों के साथ टीम बनाना सीख लेने से हमने दुनिया पर राज कर लिया है।
हमारी एक दूसरे को समझने की ताकत ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। रिश्तों ने हमें जंगल में भी जिंदा रखा और यही आज के समय में ऑफिस और स्कूल में भी हमें जिंदा रखे हुए हैं। अगर कोई एक टीचर या बॉस के साथ सुरक्षित महसूस नहीं करता है तो वो कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को गलतफहमी होती है क्योंकि टीचर उससे वैसे नहीं जुड़ पाते जैसे स्टूडेंट समझ पाए, तो स्टूडेंट अकेलापन महसूस कर सकता है। क्लासरूम और ऑफिस क्यूबिकल से ज्यादा एंटी ब्रेन एनवायरनमेंट कोई नहीं हो सकता है। रूल नंबर 3, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। वायरिंग रूल, हर दिमाग की वायरिंग अलग तरीके से हुई है। जैसा आपका दिमाग होगा वैसा ही आप जिंदगी में करोगे और सीखोगे। दिमाग के अलग अलग भाग हर इंसान में अलग अलग तरीके से बढ़ते हैं। कोई भी दो लोगों का दिमाग सेम इंफॉर्मेशन सेम तरीके से सेम जगह जमा नहीं कर सकता है। हमारे पास इंटेलिजेंट होने के बहुत से तरीके हैं, उनमें से बहुत से आईक्यू टेस्ट में भी नहीं आते। हमें लगता है कि इंटेलिजेंस की 7 कैटेगरीज हैं, पर असल में ये 7 बिलियन है, लगभग दुनिया की पॉपुलेशन जितनी। कोई भी दो लोगों के पास एक जैसा दिमाग नहीं है, जुड़वा लोगों के पास भी नहीं। हर स्टूडेंट, एम्प्लॉय, कस्टमर का दिमाग अलग अलग तरह से बना हुआ है। या तो आप इसे मान सकते हैं या अनदेखा कर सकते हैं। इस वक्त का एजुकेशन सिस्टम इसे अनदेखा करता है आपकी एज और मार्क्स के आधार पर। अमेजॉन जैसे बिजनेसेस ज्यादातर लोगों के हिसाब से काम करते हैं, जैसे कि अमेजॉन का होम पेज और प्रोडक्ट्स जो आप देखते हैं वो आपकी हाल ही में देखी या खरीदी हुई चीजों पर ही बेस्ड होता है। दिमाग के अलग हिस्से अलग तरीके से विकसित होते हैं। स्कूल के बच्चों का दिमाग वैसे ही असमान तरीके से विकसित होता है जैसे उनका शरीर। हमारा स्कूल सिस्टम भी इस बात को अनदेखा करता है कि सबका दिमाग अलग है। हम सबका दिमाग एक जैसा मान लेने की गलती करते हैं। थ्योरी ऑफ माइंड, किसी और के अंदर के मोटिवेशन को समझने की कला और उसी नॉलेज के दम पर एक थ्योरी बनाने के दिमाग कैसे काम करता है। हम अपनी दुनिया को मोटिवेशन के रूप में देखते हैं, वो मोटिवेशन जो हम पालतू जानवर से लेकर नॉन लिविंग चीजों में भी ढूंढ लेते हैं। ये कला मदद करती है एक साथी को चुनने के लिए, रोजमर्रा के मुद्दों पर साथ रहने के लिए और पालन पोषण के लिए। रूल नंबर 4, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। अटेंशन रूल, लोग बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। दिमाग की ध्यान देने वाली स्पॉटलाइट एक बार में एक ही चीज पर ध्यान दे सकती है, उससे ज्यादा कामों पर नहीं। हम पैटर्न देखने में बेहतर हैं, साथ ही डिटेल्स को रिकॉर्ड करने की बजाय बात का मतलब समझने में। भावनाएं दिमाग को सीखने में हेल्प करती हैं। हमारी मेमोरी हमारे ध्यान देने पर असर डालती है। हमारे पुराने एक्सपीरियंस पता लगाते हैं कि हमें कहाँ ध्यान देना चाहिए। हमारे कल्चर से भी फर्क पड़ता है, चाहे स्कूल हो या बिजनेस। इन डिफरेंसेस का असर इस बात पर पड़ता है कि लोग दिखाई गई चीजों को कैसे समझते हैं। हम भावनाओं, खतरों और सेक्स जैसी चीजों पर ध्यान देते हैं। आप कौन हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। दिमाग इन सवालों पर ज्यादा ध्यान देता है। क्या मैं इसे खा सकता हूँ? क्या ये मुझे खा जाएगा? क्या मैंने इसे पहले देखा है? दिमाग बहुत से काम एक साथ नहीं कर सकता। हम सांस लेना और बात करना एक साथ कर सकते हैं, पर जब बात आती है बड़े कामों की तो वो हम नहीं कर सकते। फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना वैसे ही है जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना। दिमाग एक के बाद एक चीज समझता है। जब भी काम बदलता है तो दिमाग कुछ सेकंड का ज्यादा टाइम लेता है, इसलिए फोन पर बात करने वाले कुछ सेकंड लेट ब्रेक लगाते हैं और ज्यादा नुकसान झेलते हैं। ऑफिसेज और स्कूल्स इस तरह की मल्टीटास्किंग को बढ़ावा देते हैं। किसी भी ऑफिस में जाइए, आप देखेंगे कि लोग ईमेल्स भेज रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं, मैसेजेस भी कर रहे हैं, सब कुछ एक ही टाइम पर। रिसर्च के मुताबिक ऐसा करने से गलतियां 50% तक बढ़ जाती हैं और आपको काम करने में डबल टाइम लगता है। जब आप हमेशा ऑनलाइन रहते हैं तो आप भटके हुए रहते हैं, इसलिए हमेशा ऑनलाइन रहने वाली ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अनप्रोडक्टिव होती हैं। अगर टीचर स्टूडेंट को इंटरेस्ट नहीं दिलाएगा तो उसके दिमाग में नॉलेज दिमाग के डेटाबेस में ठीक से नहीं बैठ पाएगी। जंगली जानवरों का दिमाग पालतू जानवरों से 15 से 30% बड़ा होता है। कठोर दुनिया ने जंगली जानवरों को ज्यादा सीखने पर मजबूर किया है। इंसानों के लिए भी ऐसा ही है। जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स आपका दिमाग बनेगा। दिमाग मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता है, ये एक झूठ है। दिमाग काम पर बारी बारी से ध्यान देता है, एक बार में एक पर। दिमाग स्विच करने में वक्त लगता है। रूल नंबर 5, रिपीट टू रिमेंबर। शॉर्ट टर्म मेमोरी रूल। ब्रेन में बहुत सी मेमोरी सिस्टम होते हैं। ये प्रोसेसिंग की 4 स्टेजेस को फॉलो करते हैं। एनकोडिंग, इंफॉर्मेशन को समझना। स्टोरिंग, इंफॉर्मेशन को जमा करना। रिट्रीविंग, इंफॉर्मेशन को वापस लाना। फॉरगेटिंग, इंफॉर्मेशन को मिटा देना। दिमाग में आने वाली इंफॉर्मेशन तुरंत टुकड़ों में बट जाती है और कॉर्टेक्स के अलग अलग हिस्सों में जमा होने के लिए चली जाती है। ज्यादातर होने वाली घटनाओं से जो भी कुछ सीखा जाता है वो शुरू के कुछ सेकंड में ही याद रहता है। किसी याद को शुरुआत में ही जितना अच्छे से हम समझेंगे उतनी ही वो मजबूत होगी। आप किसी चीज को ज्यादा याद रख सकते हैं अगर आप वैसा ही माहौल दोबारा बना लें जिसमें वो आपने पहली बार सुना था। इंसानी दिमाग
इंफॉर्मेशन के लगभग 7 टुकड़े 30 सेकंड से भी कम टाइम तक रोक सकता है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ 7 डिजिट का फोन नंबर याद रख सकते हैं। अगर आप टाइम को 30 सेकंड से कुछ मिनट या घंटों तक बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन को लगातार रिपीट करना होगा। यादें इतनी जल्दी मिट जाती हैं कि आपको उन्हें याद रखने के लिए रिपीट करते रहना होगा। आप शुरुआत में ही यादों को समझकर उन्हें बेहतर बना सकते हैं। हम में से बहुत से लोगों को नाम याद रखने में दिक्कत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पार्टी में आपको मैरी नाम की लड़की को याद रखना है तो आपको मन में उसके बारे में इंफॉर्मेशन को रिपीट करना होगा। मैरी ने ब्लू ड्रेस पहनी थी और मेरा फेवरेट कलर भी ब्लू है। ये शुरू में मुश्किल लग सकता है, पर इस तरह से आपकी मेमोरी बेहतर होती है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी और सीटल पैसिफिक यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ऑथर ने इस ब्रेन रूल को 3rd ग्रेड के साथ टेस्ट किया। उनको दोपहर में अपनी मल्टीप्लिकेशन टेबल को रिपीट करने को कहा गया। इस स्टडी में रिपीट करने वाली क्लास ने रिपीट ना करने वाली क्लास से बेहतर परफॉर्म किया। अगर ब्रेन साइंटिस्ट टीचर्स के साथ मिलकर रिसर्च करें तो हो सकता है हम होमवर्क की जरूरत को खत्म कर सकें, क्योंकि तब याद करने का काम घर की जगह स्कूल में ही होगा। जानकारी को समझने के शुरू के कुछ सेकंड ये पता लगाने के लिए बहुत जरूरी है कि क्या शुरू में बताया गया याद रखा जाएगा। जितने विस्तार से हम जानकारी को समझेंगे, मेमोरी उतनी ही मजबूत होगी। जो न्यूरल पाथवे नई जानकारी को प्रोसेस करने में काम आते थे, उन्हें दिमाग अब परमानेंटली दोबारा इस्तेमाल करता है जानकारी को जमा करके रखने के लिए। जानकारी का मतलब समझने में जितना जोर दिया जाएगा उतना ही विस्तार से एनकोडिंग होगी। जब भी आप जानकारी का कोई हिस्सा अपने दिमाग की मेमोरी में भेजते हैं, तब उस जानकारी का असली मतलब अच्छे से समझें। अगर आप जानकारी किसी और के दिमाग में भेजते हैं तो उसका मतलब ठीक से समझ आना चाहिए। रट कर याद रखने की कोशिश ना करें और फिर उम्मीद करें कि उसका मतलब खुद ही समझ आ जाएगा। मेमोरी में जितनी रिपीटिशन साइकिल होगी उतना ही वो याद आपके दिमाग में रहेगी। रिपीटिशन के बीच का गैप बहुत जरूरी है टेम्परेरी याद को परमानेंट बनाने के लिए। जब जानकारी मेमोरी में धीरे धीरे आती है तो हम ज्यादा सीख पाते हैं। शारीरिक तौर पर स्टूडेंट के न्यूरॉन को टीचर के न्यूरॉन से सेम जानकारी 90 मिनट्स में मिल जानी चाहिए, वरना उसका एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा और जो सेल है वो खुद को 0 पर रीसेट कर देगा और ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं है। थोड़ा वक्त बीत जाने पर जानकारी को रिपीट करना चाहिए। अगर थोड़े थोड़े समय पर जानकारी लगातार दी जाए तो टीचर और स्टूडेंट के न्यूरॉन का रिश्ता बदलने लगेगा। टीचर से छोटे छोटे इनपुट स्टूडेंट से मजबूत आउटपुट को निकालने के लिए बहुत जरूरी है। भूलने से हम जरूरी कामों को अहमियत दे पाते हैं। जो काम हमारे जिंदा रहने के लिए बेकार हैं, वो दिमाग में फालतू की जगह घेरते हैं अगर हम उनको उतनी ही अहमियत दें जितना अपने जिंदा रहने के लिए जरूरी कामों को देते हैं। स्कूल में हर तीसरा और चौथा दिन पिछले 3-4 दिन में दिए गए फैक्ट्स को रिव्यू करने के लिए होता है। पुरानी जानकारी एक कंप्रेस फॉर्म में दी जाएगी। नोट्स को टीचर के रिव्यू से कंपेयर किया जाएगा। इससे जानकारी को विस्तार से समझने में मदद मिलेगी। ये गलतियों को चेक करने की एक फॉर्मल एक्सरसाइज है। रूल नंबर 6, रिमेंबर टू रिपीट। लॉन्ग टर्म मेमोरी। ज्यादातर यादें कुछ ही मिनट्स में मिट जाती हैं, पर जो नाजुक समय में जिंदा रहती हैं वो समय के साथ मजबूत हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है हिपोकैम्पस और कॉर्टेक्स के बीच दो तरफा बातचीत से। जब तक हिपोकैम्पस कनेक्शन ना तोड़ दे और मेमोरी कॉर्टेक्स में फिक्स ना हो जाए, जिसमें सालों लग जाते हैं। हमारा दिमाग हमें असलियत का एक अप्रोक्सीमेट व्यू देता है, क्योंकि वो नई जानकारी को पुरानी यादों के साथ मिलकर एक साथ जमा करके रखता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी को ज्यादा भरोसेमंद बनाने के लिए नई जानकारी को धीरे धीरे शामिल करें और उसे टाइम पर रिपीट करें। एक याद को मजबूत करने में सालों लगते हैं। आप जो फर्स्ट क्लास में सीखते हैं वो तब तक पूरी तरह नहीं बनता है जब तक आप हाई स्कूल के कुछ साल ना बिता लें। ऑथर के सपनों का स्कूल वो था जहां सीखा हुआ स्कूल में ही दोहराया जाए, सीखने के 90 से 120 मिनट बाद, ना कि घर पर। आजकल के हमारे स्कूल्स ऐसे बनाए गए हैं कि असली सीखना घर पर होता है। बेहतर तरीके से याद कैसे रखें? दोहराई गई जानकारी कुछ फिक्स टाइम में सबसे बेहतरीन तरीका है याद को मेमोरी में फिक्स करने का। भूलने से हम कामों को अहमियत दे पाते हैं, पर अगर आपको याद रखना है तो दोहराना याद रखें। रूल नंबर 7, स्लीप वेल, थिंक वेल, स्लीप रूल। दिमाग हमेशा सेल्स और केमिकल्स के बीच खींचातानी के बीच रहता है, जो आपको सुलाने और जगाए रखने की कोशिश करते हैं। सोते वक्त आपके दिमाग के न्यूरॉन बहुत जोर से हरकत करते हैं, शायद जो आपने दिन भर सीखा होता है उसे दोहरा रहे होते हैं। सभी लोगों में फर्क होता है इस बात को लेकर कि उनको कितनी नींद आती है और वो उसे कब लेना पसंद करते हैं, पर दोपहर में नींद की झपकी सब में एक जैसी है। नींद की कमी ध्यान, काम, मेमोरी, मूड, स्किल्स, यहाँ तक कि लॉजिकल रीजनिंग को भी नुकसान पहुंचाती है। जब हम सो रहे होते हैं तब दिमाग आराम नहीं करता है, वो अनबिलीवेबल तरीके से एक्टिव होता है। ये भी पॉसिबल है कि हमें सोने की जरूरत इसलिए है ताकि हम सीख सकें। नींद बहुत जरूरी होनी चाहिए क्योंकि हम अपनी 1/3 जिंदगी नींद लेने में बिता देते हैं।
हमें आज भी नहीं पता कि हमें इसकी कितनी जरूरत है। ये जरूरत एज, जेंडर, प्रेगनेंसी और भी बहुत चीजों के साथ बदलती रहती है। नींद की झपकी लेना आम बात है। कभी दोपहर में थकान महसूस की है, वो इसलिए क्योंकि दिमाग झपकी लेना चाहता है। आपके दिमाग में दो आर्मीज के बीच जंग छिड़ी है। हर आर्मी ब्रेन सेल्स और बायोकेमिकल से बनी है। एक जी जान से आपको जगाए रखना चाहती है और दूसरी आपको जबरदस्ती सोने के लिए मजबूर करती है। लगभग दोपहर 3 बजे आपकी नींद के मिड पॉइंट से 12 घंटे बाद आपका दिमाग सिर्फ झपकी लेना चाहता है। एक झपकी आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकती है। एक स्टडी के हिसाब से एक 26 मिनट की झपकी ने नासा पायलट की परफॉर्मेंस 34% तक बढ़ा दी थी। इंपॉर्टेंट मीटिंग को 3 बजे के लिए शेड्यूल ना करें। स्टूडेंट को मैथ प्रॉब्लम की एक सीरीज दी गई, जिनमें सबका एक शॉर्टकट था जो स्टूडेंट को बताया नहीं गया। सिर्फ 20% शॉर्टकट ढूंढ पाए जब उन्हें सेम दिन जवाब देना पड़ा, पर जब उनसे सोने के बाद पूछा गया तो 60% शॉर्टकट ढूंढ पाए। जितनी भी बार एक्सपेरिमेंट किया गया, सोने वाले ग्रुप ने लगातार ना सोने वाले ग्रुप से बेहतर परफॉर्म किया। रूल नंबर 8, स्ट्रेस ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे। स्ट्रेस रूल। स्ट्रेस वाला दिमाग वैसे नहीं सीख पाता है जैसे बिना स्ट्रेस वाला सीखता है। आपके शरीर का डिफेंस सिस्टम एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल छोड़ता है होने वाले खतरे से जवाब देने के लिए। क्रोनिक स्ट्रेस जैसे घर में लड़ाई झगड़ा आपके शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सेस को संभालने वाले सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। क्रोनिक स्ट्रेस में एड्रेनालिन खून की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है, और कॉर्टिसोल हिप्पोकैम्पस के सेल को खराब कर देता है, जिससे आपकी सीखने और याद करने की ताकत कम होती है। सबसे बेकार स्ट्रेस वो होता है जब आपको ये महसूस होता है कि आपका परेशानी पर काबू नहीं है और आप मजबूर हैं। भावनाओं के स्ट्रेस का समाज पर बहुत गहरा असर पड़ता है। बच्चों के स्कूल में सीखने की ताकत पर और ऑफिस में एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी पर। आपका दिमाग 30 सेकंड में खत्म हो जाने वाले स्ट्रेस को झेलने के लिए बना है। दिमाग लॉन्ग टर्म स्ट्रेस को नहीं झेल सकता है। तेज दांतों वाले शेर ने आपको खा लिया या आप भाग गए, पर ये सब 1 मिनट या उससे कम समय में खत्म हो जाएगा। अगर आपका बॉस बहुत बुरा है तो एक तरह से वो तेज दांतों वाला शेर आपके दरवाजे पर सालों बैठा रहेगा और आप काबू खोने लगेंगे। अगर आप एक खराब शादी में फंसे हैं तो वो तेज दांतों वाला शेर आपके बिस्तर में सालों तक के लिए हो सकता है और आप दिमाग को सिकुड़ते हुए देखेंगे। स्ट्रेस सीखने के हर रास्ते को बंद कर देता है। ये मेमोरी को भी नुकसान पहुंचाता है, साथ ही ये काम करने की एबिलिटी को भी खराब कर सकता है। अगर आप लंबे समय तक स्ट्रेस में रहेंगे तो ये आपके इम्यून सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाएगा। आप अक्सर बीमार पड़ेंगे, ये आपकी नींद भी खराब करेगा, आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। आपका इमोशनली स्टेबल होना ही पढ़ाई में सफलता ला सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में जाए तो घर जाकर अपने जीवन साथी को प्यार करें। आपके पास एक दिमाग है। जो दिमाग आपके पास घर में है वही दिमाग आपके पास ऑफिस या स्कूल में है। इसका मतलब है कि जो स्ट्रेस आप दिमाग में महसूस कर रहे हैं वो ऑफिस में भी आपकी परफॉर्मेंस पर असर डालेगा। रूल नंबर 9, स्टिमुलेट मोर ऑफ द सेंसेस। सेंसरी इंटीग्रेशन रूल। एक ही वक्त में ज्यादा सेंसेस को विकसित करें। हम अपनी सेंसेस से एक घटना की जानकारी लेते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलते हैं, उन सिग्नल को दिमाग के अलग अलग हिस्सों में भेजते हैं, फिर जो हुआ है उसे दोबारा बनाते हैं, आखिर में उस पूरी घटना को एक साथ समझाते हैं। दिमाग थोड़ा बहुत पिछले एक्सपीरियंसेस पर भी डिपेंड करता है कि कैसे इन सिग्नल को जोड़ें ताकि दो लोग उसी घटना को अलग तरीके से देख सकें। हमारी सेंसेस एक साथ काम करने के लिए विकसित हुई हैं। मतलब अगर हम बहुत सारी सेंसेस का एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो हम बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। खुशबू में यादों को वापस लाने की बेहतरीन ताकत होती है। हो सकता है इसलिए क्योंकि खुशबू के सिग्नल्स थैलेमस और हेड से होते हुए सीधा अपनी मंजिल तक जाते हैं, जिसमें वो भावनाओं का सुपरवाइजर भी शामिल है जिसे अमिगडाला के नाम से जाना जाता है। हमारी सेंसेस एक साथ काम करती हैं, इसलिए उनको विकसित करना जरूरी है। आपका दिमाग सारी दुनिया के नजरिए, आवाज, स्वाद, खुशबू, स्पर्श सबके साथ उभरता है। खुशबू मेमोरी को उकसाने में गहरा असर डालती है। अगर आप एक मूवी की बारीकियां याद रखें, जब हवा में पॉपकॉर्न की खुशबू आ रही हो तो आपको 10 से 50% ज्यादा याद रहेगा। खुशबू बिजनेस के लिए भी बहुत जरूरी है। जब आप स्टारबक्स में घुसते हैं तो सबसे पहले आपको कॉफी की खुशबू आती है। उन्होंने सालों तक बहुत सी चीजें की हैं ताकि ऐसा हो। सीखने का लिंक है सेंसेस से। लोग ज्यादा सेंसेस वाले माहौल में बेहतर सीखते हैं, उनकी मेमोरी भी अच्छी होती है। स्टूडेंट सिर्फ वर्ड्स की बजाय वर्ड्स और पिक्चर से बेहतर सीखते हैं। जब वर्ड्स के साथ पिक्चर्स दिखाई जाएं तो स्टूडेंट्स और भी अच्छे से सीखते हैं। स्टूडेंट्स फालतू की चीजें हटा देने से भी अच्छा सीखते हैं। स्टूडेंट्स एनिमेशन और स्क्रीन पर लिखे हुए टेक्स्ट की बजाय एनिमेशन और कहानी की तरह समझाने से ज्यादा बेहतर सीखते हैं। रूल नंबर 10, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। विजन रूल। नजर सभी सेंसेस से ऊपर है। नजर अब तक सबसे ज्यादा प्रभावित सेंस है जो कि हमारे दिमाग के आधे संसाधनों का इस्तेमाल करती है। जो भी हमारा दिमाग हमें दिखाता है हम वही देखते हैं और वो 100% सही नहीं होता है।
हम जो विजुअल एनालिसिस करते हैं उसमें बहुत से स्टेप्स होते हैं। रेटिना फोटोन्स को एक मूवी की तरह छोटी छोटी जानकारियों को जोड़ देता है। विजुअल कोर्टेक्स इन जानकारियों को मोशन का पता लगाने वाले कुछ एरियाज आदि को प्रोसेस करता है। आखिर हम उस जानकारी को फिर से जोड़ते हैं ताकि हम देख सकें। हम पिक्चर से सबसे बेहतर तरीके से याद रखते और सीखते हैं, ना कि लिखे हुए और बोले हुए शब्दों से। हम पिक्चर याद रखने में लाजवाब हैं। किसी जानकारी को सुने और 3 दिन बाद आपको उसका सिर्फ 10% याद रहेगा। उसमें एक पिक्चर को जोड़ दें और आपको 65% याद रहेगा। पिक्चर लिखे हुए शब्दों को हरा देती है, क्योंकि पढ़ने में हम सब कौशल नहीं है। हमारा दिमाग शब्दों को बहुत सी छोटी पिक्चर्स के रूप में देखता है और हमें उन शब्दों की खासियत को पहचानना पड़ता है ताकि हम उन्हें पढ़ सकें, और उसमें टाइम लगता है। नजर हमारे लिए इतनी बड़ी बात क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि हमने हमेशा बड़े खतरों, फूड सप्लाईज और रिप्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटी को पहचाना है। अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को देखें, ये शब्दों पर आधारित है। एक स्लाइड में लगभग 40 शब्द, उसके साथ बहुत से चैप्टर्स और सब हेडिंग्स, सब के सब वर्ड्स। हर जगह के प्रोफेशनल्स को टेक्स्ट बेस्ड जानकारी की इनएफिशिएंसी और इमेजेस के लाजवाब असर को समझने की जरूरत है। अपनी अभी की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को जला दें और नई बनाएं। रूल नंबर 11, मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। जेंडर रूल। एक्स क्रोमोसोम आदमी के पास एक होता है जबकि औरत के पास 2 होते हैं। हालांकि एक बैकअप की तरह काम करता है जो कॉग्निटिव हॉटस्पॉट होता है। इसमें दिमाग के बनने में लगने वाले जीन्स का बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। औरतें ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं क्योंकि उनके सेल का एक्टिव एक्स क्रोमोसोम माता पिता का मिक्स होता है। आदमी के एक्स क्रोमोसोम माँ से आते हैं और उनके वाई क्रोमोसोम में एक्स क्रोमोसोम के 1500 जीन के मुकाबले 100 जीन से भी कम होते हैं। आदमी और औरत का दिमाग बनावट और जैविक तरीके से अलग होते हैं। आदमियों का अमिगडाला ज्यादा बड़ा होता है और सेरोटोनिन जल्दी बनाता है। आदमी और औरत तेज स्ट्रेस का अलग अलग तरीके से सामना करते हैं। औरत लेफ्ट हेमिस्फेयर के अमिगडाला को एक्टिवेट करती हैं और इमोशनल डिटेल्स को याद रखती हैं। आदमी राइट अमिगडाला का इस्तेमाल करता है, बात का असली मतलब समझता है। इनमें फर्क क्या है? मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स सालों से जेंडर बेस्ड डिफरेंस को मानसिक विकारों के आधार पर पता लगाते हैं। आदमी स्किज़ोफ्रेनिया से औरत के मुकाबले ज्यादा पीड़ित है। 2 में से 1 औरत आदमी के मुकाबले ज्यादा डिप्रेस होती है। ये आंकड़ा जवानी के बाद अगले 50 सालों तक स्थिर रहता है। आदमी ज्यादा असामाजिक व्यवहार करते हैं, औरतें ज्यादा चिंता करती हैं, ज्यादा शराब और ड्रग के एडिक्ट आदमी होते हैं। औरतें ज्यादातर एनोरेक्सिक मतलब वजन बढ़ जाने के डर से पीड़ित होती हैं। आदमी और औरत सभी भावनाओं को अलग तरीके से समझते हैं। भावनाएं यूजफुल होती हैं, ये दिमाग को ध्यान दिलवाती हैं। ये डिफरेंस नेचर और पालन पोषण के बीच इंटरेक्शन की वजह से है। रूल नंबर 12, वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। एक्सप्लोरेशन रूल। हम ताकतवर और नेचुरल खोज करता है। बच्चे इस बात का मॉडल हैं कि हम कैसे सीखते हैं। ऑब्जर्वेशन, हिप्नोथिसिस, एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन की मदद से। हम दिमाग में फैले हुए मिरर न्यूरॉन्स की मदद से किसी बर्ताव को पहचान कर कदम उठा सकते हैं। हमारे दिमाग के कुछ हिस्से बच्चों की तरह लचीले रहते हैं ताकि सारी जिंदगी हम न्यूरॉन बना सकें और नई चीजें सीख सकें। क्लासरूम्स और ऑफिस क्यूबिकल में हम ठुसे होने के बावजूद भी कुछ नया ढूंढने की इच्छा कभी नहीं छोड़ते हैं। गूगल नया ढूंढने की शक्ति को ध्यान में रखता है। 20% बार एम्प्लॉइज वहां जा सकते हैं जहां उनका दिमाग उन्हें ले जाता है। इसका प्रूफ ये है कि 50% न्यू प्रोडक्ट्स जैसे कि जीमेल और गूगल न्यूज इसी 20% टाइम में से आए हैं। थैंक यू दोस्तों। तो ध्यान रखें, कठोर वातावरण से लड़ने के 2 ही तरीके हैं। आप ताकतवर बन सकते हैं या आप समझदार बन सकते हैं। इशारों को समझना इंसान की एक अद्भुत प्रतिभा है। हो सकता है ये हमारी एक दूसरे के इरादों और मकसद को समझने की जरूरत से पैदा हुआ हो। इसने हमें ग्रुप्स में कोऑर्डिनेट करना सिखाया, जिससे हमने धरती पर हक जमा लिया। हमारा दिमाग एक दिन में लगभग 20 किलोमीटर चलने के लिए बना है, तो अपने सोचने की ताकत बेहतर करने के लिए चलिए। एक्सरसाइज आपके दिमाग में खून पहुंचाती है, नींद से आपकी मेमोरी मजबूत होती है। जो भी आप करते, सीखते या अनुभव करते हैं, उससे आपका दिमाग बदलता रहता है। दिमाग की स्पॉटलाइट एक बार में एक चीज पर रोशनी डालती है। मल्टीटास्किंग करना पॉसिबल नहीं है। भावनाएं सीखने में दिमाग की हेल्प करती हैं। जानकारी को याद रखने के लिए उसको दोहराते रहें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो मिट जाएंगे। अगर हम अपनी बहुत सी सेंसेस का इस्तेमाल एक साथ करें तो हम बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। खुशबू में याद को वापस लाने की अपार शक्ति है। नजर सबसे प्रभावित सेंस है क्योंकि हम पिक्चर से सबसे जल्दी सीखते हैं। आदमी और औरत का दिमाग अलग अलग है। औरत भावनाओं पर ध्यान देती है जबकि आदमी बात का मतलब समझते हैं। थैंक यू दोस्तों। हमें उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो की मदद से आप दिमाग के इन सभी रूल्स को एक साइंटिफिक नजरिए से समझ पाए होंगे। साथ ही बताई गई बातों पर अपनाकर आप अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता रहता है।